वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक मैं आप लोगों के साथ एक क्लोज टेस्ट डिस्कशन कर रही थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास हमने उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो लेट अस कंप्लीट दैट। ओके, तो वी स्टॉप्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 7 या 8। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 से ही आज स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आगे वाला पार्ट जो है बस उसको एक बार रीड करके समझ लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था ये एनर्जी प्रोडक्शन के, मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरीके से उसको हम पावर रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना मेगावाट्स कितना गीगावाट्स क्या रिक्वायरमेंट है जिसको हम रिन्यू करके सही तरीके से यूज कर सकते हैं, उस कंसेप्ट के बेसिस पे ये एक टॉपिक था, ठीक है। तो लास्ट हम यहाँ पे थे कि द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन पर्टिकुलर नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड for this have led to substantially lesser energy intensity of economic growth, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी जो है उन्होंने इस चीज पे वर्क किया है ताकि हम लेसर इंटेंसिटी के साथ एनर्जी को कंज्यूम कर सके और उसको रिन्यू कर सके। however even the tempered demand numbers are dash to be below 80 gigawatt, ठीक है। तो जो टेम्पर्ड डिमांड नंबर है वो किस ना के बिलो होगा 80 गीगावाट के, ठीक है। तो इट इज लाइकली, श्योर, अनश्योर, अनएक्सपेक्टेड या अनलाइकली, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप लोग, फिर आंसर बताते हैं। Okay, so let us see what should be the answer. So basically, however, even the tempered demand numbers are likely to be below 80 gigawatt. मतलब this is something that we are expecting. तो expectation के केस में जब हम यहाँ पे expectation indicate करते हैं तो उसके लिए the correct word should be likely. तो option number 1 हम जो है इसको हम मार्क करेंगे। Sure मतलब तो 100% confident होना पड़ेगा ना उस चीज को लेके, तो 100% confidence तो हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, तो sure गलत हो गया। अनश्योर नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, तो अनश्योर और अनएक्सपेक्टेड तो नेगेटिव वर्ड है और अनलाइकली भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, वर्ड है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए आप लोग।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, एज अगेंस्ट दिस नीड द कोल सप्लाई फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज इज अनलाइकली टू सपोर्ट मोर देन 25 गीगावाट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 80 गीगावाट्स का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, विच इज लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड। लेकिन इसके अगेंस्ट में एक जो प्रॉब्लम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज व्हाट, द कोल सप्लाई फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज इज अनलाइकली टू सपोर्ट मोर देन 25 गीगावाट्स। अब रिक्वायरमेंट 80 गीगावाट्स का है, लेकिन जो कोल सप्लाई है, ठीक है, जो उस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट कर सकता है, उसका जो आपका प्रोडक्शन है वो 25 गीगावाट से ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। मतलब 25 और 80 देयर इज अ ह्यूज गैप टू कवर। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल बताया जा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमने यहाँ पे इस पॉइंट को। इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इंपोर्टेड कोल कैन ऐड सम मोर। नाउ इफ वी इंपोर्ट सम कोल तो थोड़ा सा गीगावाट्स मान लो 25 का 35 40 अराउंड जाया जा सकता है, बट उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, बिकॉज इट कैन ऐड सम मोर, थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं। बट एट अ मच डैश कॉस्ट एक्सपेक्टेड, नॉमिनल, एक्सेल्ड, हायर और लोअर। तो अब यहाँ पे तो हम पॉजिटिव से एक नेगेटिव आइडिया पे गए ना, बट हो गया कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। तो एक्सपेक्ट तो हम ये कर नहीं रहे थे, अगर एक्सपेक्ट कर रहे होते तो वो तो सिंक कर गया होता। तो एक्सपेक्टेड तो होगा नहीं, नॉमिनल मतलब तो बहुत कम होता है, तो वो तो बेनिफिशियल ही हो जाता, तो ये गलत हो गया। एक्सेल मतलब किसी चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई बात ही नहीं हो रहा है, लोअर होगा नहीं तो हायर होगा, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हो ना आप उसको, तो जब इंपोर्ट कर रहे हो तो एनीवे कॉस्ट तो ऐड हो जाता है, उसका जो इंपोर्ट चार्जेस होते हैं, प्लस जो ऑब्जेक्ट का चार्जेस होता है, सप्लाई प्रोसेस होता है, टैक्सेस होते हैं बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, तो ये सब चीजें ऐड करके तो वो तो खर्चा को और ज्यादा बढ़ा ही देता है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा हायर होगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, इसको सॉल्व करिए।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व कर लिया सभी ने? तो इंपोर्टेड कोल, हाँ 9 तो हो चुका था। गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अनलाइकली टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग सब्सटेंशियल। तो अब ये तो कोल के थ्रू है, जिसमें जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो तो पूरा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे अगर गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जाएगी, तो गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है, वो भी जो रिक्वायरमेंट है, सब्सटेंशियल नीड, मतलब जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, उस चीज को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इन व्यू ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड गैस सप्लाई चैलेंजेस, क्योंकि गैस सप्लाई में भी काफी चैलेंजेस होते हैं, मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्शन, उसको सप्लाई करना भी काफी चैलेंजिंग प्रोसेस है और काफी ज्यादा वहां पे खर्च होता है। ठीक है, तो इट एक्चुअली नीड्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू सप्लाई गैसेस टू होम। नेक्स्ट है न्यूक्लियर विल बी डैश इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। तो न्यूक्लियर जो है उसको हम क्या कहेंगे? बिटवीन इंपोर्टेंट कोल, गैस, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, more than 10 to 15 gigawatt equivalent can be dashed to be added in the 5 year time block। ठीक है, तो ये हम इसको फोर्सिएबल फ्यूचर, मतलब आगे जितना फ्यूचर हम देख पा रहे हैं, जितना प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, फोर्सिएबल मतलब जो हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो it can be equivalent to marginal failure, success, dangerous और maximum। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं न्यूक्लियर विल बी डैश इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, मार्जिनल, फेलियर, सक्सेस, डेंजरस और मैक्सिमम। तो देखो न्यूक्लियर जो है ये हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो है वो प्रॉब्लमेटिक तो है ना कहीं उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तभी तो हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। तो रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर आगे आने वाले टाइम पे हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? दैट न्यूक्लियर विल बी मार्जिनल, न्यूक्लियर विल बी फेलियर, तो देखो होगा नहीं। ठीक है, तो फेलियर और सक्सेस तो हम जाएंगे ही नहीं, बिकॉज इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन। डेंजरस और मैक्सिमम, तो देखो डेंजरस तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इस मेथड से तो हम इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी जनरेट कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम डेंजरस तो कहेंगे नहीं, मैक्सिमम भी नहीं कहेंगे, मतलब मार्जिनल, मतलब कुछ हद तक वो नीचे की तरफ जाएगा। तभी तो हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स लाने की कोशिश करें ना, बिकॉज दैट इज नॉट रिन्यूएबल। ठीक है, मतलब दैट इज नॉट नॉन रिन्यूएबल, तो हमें कुछ रिन्यूएबल चाहिए, कुछ सही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उसको चाहिए, तो क्योंकि ये हमारा ये डिमांड है, बिकॉज दैट विल बी मार्जिनल इन द नियर फ्यूचर। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, सॉल्व करो इसको।
Okay, so now let us discuss question number 11. So between imported coal, gas, hydro एंड न्यूक्लियर, ठीक है, इंपोर्टेड कोल मतलब जो हम लोग बाहर से कोल लेकर आ रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है, इस चीज को वर्कआउट कराने के लिए, हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, वाटर के थ्रू, न्यूक्लियर एनर्जी, नो मोर देन 15 to 20 गीगावाट्स इक्विवेलेंट कैन बी डैश टू बी एडेड इन द 5 year टाइम ब्लॉक, ठीक है, तो ये 5 year टाइम ब्लॉक में कैन बी श्योर, सर्टेन, लिंक्ड, रिमार्क्ड और एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैन बी श्योर टू बी एडेड, कैन बी सर्टेन टू बी एडेड, कैन बी लिंक्ड, लिंक्ड का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, रिमार्क का भी कोई लॉजिक ही नहीं बन सकता है, कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी एडेड इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, तो कैन बी एक्सपेक्टेड हम एक्सपेक्ट करें ना, श्योर और सर्टेन तो कॉन्क्रीट वर्ड हो गया कि हम उस चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बट हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम उस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं, तो इसलिए कॉन्फिडेंस इज ऑब्वियसली अ पॉजिटिव टर्म, बट हम इसको उम्मीद के ही स्ट्रक्चर पे रखेंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा, एक्सपेक्टेड, ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो आप लोग।
Okay, so let us discuss question number 12. What does it says? As dash this capacity addition in the renewable energy based power generation, as when, as तो obviously नहीं होगा, as but, okay, as however, as if, मतलब ऐसा हो सकता है, तो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा as if this capacity addition in the renewable based power generation has dash about 3 gigawatt a year, मतलब ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि this addition, capacity addition in the renewable energy based power generation has touched, looked, started, consumed या expected. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो. Okay, so the next question number 13. So this capacity, as if this capacity addition in the renewable energy based power generation has dash about 3 gigawatt a year. ठीक है, has touched, looked, started, consumed or expected. इसके बाद है in the coming 5 years the overall capacity addition in the electricity grid. तो ऐसा लग रहा है कि एडिशन, कैपेसिटी एडिशन इन द रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेशन हैज टच्ड, लुक्ड, स्टार्टेड, कंज्यूम्ड और एक्सपेक्टेड. तो यहाँ पे टच्ड जो होगा ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर होगा. टच्ड अबाउट मतलब इतना जो है इस लेवल तक हम उस पे पहुंच रहे हैं. ठीक है, तो हैज टच्ड अबाउट, लुक्ड तो हो ही नहीं सकता है, स्टार्टेड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, कंज्यूम्ड और एक्सपेक्टेड नहीं होगा. हम प्रोडक्शन की बात करें ना कि किस किस तरीके से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करके वो स्टेप बाय स्टेप उसमें एडिशन कर सकते हैं. ठीक है, next question, question number 14 on your screen. In the coming 5 years the overall energy capacity addition in the electricity grid dash renewable energy is likely to range between 20 to 25. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करो.
Okay, now let us discuss. So the question says, in the coming 5 years, the overall capacity addition in the electricity grid capacity. अब capacity addition में electricity grid capacity तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? Electricity grid through project versus or against. So in the electricity grid project, energy renewable is likely to range between. ठीक है? तो ये जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट. अगर यहाँ पे ऑलरेडी कैपेसिटी नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पे कैपेसिटी लिख सकते थे. ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास एंड ऑब्वियसली ऑफ दिस पैसेज आल्सो. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो. Okay, last question. So it says, so this will be the expected production according to the project they have planned. Next, additionally over and above the grid based capacity, off grid electricity applications. ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट मेथड है ग्रिड बेस्ड, उसके अलावा जो ये ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशंस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, आर रीचिंग रिमोट प्लेसेस यानी विलेज एरियाज जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, एंड डैश लाइज वेयर ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज मिजरेबली फेल्ड. तो ये जो नॉर्मल हमारा डायरेक्ट मेथड है जो यहाँ पे फेल होता है, इस चीज ने क्या किया है, लाइव्स को जनरेट किया है. लाइफ तो जनरेट नहीं कर सकते ना इलेक्ट्रिसिटी से, इलॉजिकल. ओके, टचिंग नहीं हो सकता, मेकिंग नहीं हो सकता है. अगेन सेविंग, अब ऐसा तो नहीं है कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां लोग सर्वाइव नहीं कर रहे, ऑब्वियसली दे आर सर्वाइविंग, बट दिस इज फॉर द बेटरमेंट, सो इट शुड बी लाइटनिंग. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पैसेज जो है ये ओवर होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ जुड़ेंगे. वो कैब का सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी जरूर करिए. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग क्लासेस दैट वी हैव अलाइड फॉर यू. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको, जैसा हमें हर क्लास में भी कहती हूँ, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो प्लीज डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन कम अप विद दैट टॉपिक एंड प्रैक्टिस सेशन फॉर दैट. ओके, चलो आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं. टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू ऑल.